बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, मैं मोहम्मद सज्जाद अंसारी एक नए वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज के वीडियो का उन्वान है फैज़ अहमद फैज़ की मशहूर नज़्म मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरी महबूब न मांग का खुलासा। ये वीडियो बिलखुसूस नॉर्थ बंगाल यूनिवर्सिटी सेमेस्टर 3 के लिए बनाया जा रहा है, लेकिन वह तालिब इल्म जो मुल्क के किसी भी यूनिवर्सिटी में जहाँ CBCS पैटर्न के तहत तालीम दी जाती हो, वह भी इससे मुस्तफ़ीज़ हो सकते हैं। खुलासे से क़बल इस नज़्म को पढ़ लेते हैं ताकि आप महजूज हो पाएँ इस नज़्म से। अगर आपको फैज़ अहमद फैज़ की हालात ज़िंदगी देखनी हो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। नज़्म मुलाहिज़ा कीजिए। मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरी महबूब न मांग, मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरी महबूब न मांग। मैंने समझा था तू है तो दरख्शां है हयात, तेरा गम है तो गमे दहर का झगड़ा क्या है। तेरी सूरत से है आलम में बहारों को सबात, तेरी आँखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है। तू जो मिल जाए तो तकदीर निगूं हो जाए, यूँ न था मैंने फ़कत चाहा था यूँ हो जाए। और भी दुख हैं ज़माने में मोहब्बत के सिवा, राहतें और भी हैं वस्ल की राहत के सिवा। अनगिनत सदियों की तारीक बही माना तिलिस्म, रेशमो अतलसो कम ख्वाब में बुनवाए हुए। जा बजा बिकते हुए कूचाओ बाज़ार में जिस्म, खाक में लुथड़े हुए खून में नहलाए हुए। जिस्म निकले हुए अमराज के तनव्वरों से, पीप बहती हुई गलते हुए नासुरों से। लौट जाती है उधर को भी नज़र क्या कीजिए, अब भी दिलकश है तेरा हुस्न मगर क्या कीजिए। और भी दुख हैं ज़माने में मोहब्बत के सिवा, राहतें और भी हैं वस्ल की राहत के सिवा। मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरी महबूब न मांग, मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरी महबूब न मांग। ये था नज़्म मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरी महबूब न मांग। अब हम लोग नज़्म मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरी महबूब न मांग इसका खुलासा देखेंगे। आइए आगाज़ करते हैं आज के नशस्त का। नज़्म मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरी महबूब न मांग फैज़ अहमद फैज़ की शहराए आफाक नज़्म है, यानी कि इसकी शख्सियत का ये एक मोड़ है, समझ लीजिए आप। यहाँ से फैज़ अहमद फैज़ जो है इनकलाबी और रूमानियत दोनों के लिए जाने जाते हैं। इनकी शायरी में तगज़्ज़ुल और एहतजाज का जो संगम नज़र आता है, इसका आगाज़ इसी नज़्म से हुआ। यानी फैज़ अहमद फैज़ आप जान चुके हैं, इससे कबल की वीडियो में आपको बताया जा चुका है कि फैज़ अहमद फैज़ बुनियादी तौर पर रूमानियत के पैरोकार थे, लेकिन फिर जब वो समाज से मुतासिर हुए, उसका ज़माना नहायत ही पूरा आसूब था। और इधर उधर जहाँ आप देखिए वहाँ मार काट हो रहा है, अंग्रेज़ों के जुल्म व सितम हो रहे हैं, अपने लोग ख़ुद हिंदुस्तानी ही एक दूसरे को सता रहे हैं, इस्तेहसाल कर रहे हैं, हक़ तलफ़ी कर रहे हैं। ये तमाम चीज़ें उनके सामने थी। फिर वो रूमानियत से इनकलाब की तरफ आ गए, लेकिन इनकलाब में इनकलाब और जो रूमानियत है, इन्होंने इनका इम्तिजाज़ किया है, मिलावट किया है। ऐसा नहीं कि इनकलाब की तरफ आने के बाद वो इनकलाबी शायर बन के रह गए, ऐसा नहीं था। शिद्दत पसंद नहीं थे, वो हुस्न व इश्क़ को और इनकलाब को दोनों को एक साथ पेश करते हैं, जिसकी उम्दा मिसाल ये नज़्म है। क्योंकि आप पहले मिसरे को जब पढ़ेंगे कि मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरी महबूब न मांग, ये आपको पता चल रहा है कि आप इनकलाबियत और रूमानियत का इम्तिजाज़ है कि पहले ये रूमानियत में थे और फिर बाद में इनकलाबियत की तरफ आ गए, तो वो रुझान यहाँ दिख रहा है। इसके बाद की अगर आप अशार को देखें कि मैंने समझा था तू है तो दरख्शां है हयात, इससे आपको पता चलेगा कि वो क्या कहना चाह रहे हैं, उसका रुझान कि पहले वो रूमानियत की तरफ थे, इश्क़ व आशिकी की तरफ थे, लेकिन फिर बाद में वो इन चीज़ों से मुतासिर होकर के वो जो इश्क़ व आशिकी है, माशूक के जो जुल्फ़ के गिरहगीर बने हुए थे, उससे वो बाहर निकल आते हैं। ये आपको दिखेगा पहले ही बंद में। पहला बंद इनकलाबियत और रूमानियत का इम्तिजाज़ नज़र आता है। तो ये नज़्म इनके इस खूबी का जो है तर्जमान है और पहली नज़्म है इस लहजे का। आइए इस नज़्म का खुलासा देखते हैं।
इस नज़्म का खुलासा मुंदरिजा ज़ेल है। ये नज़्म माजी और हाल का मुकम्मल दास्तान मालूम होता है, यानी कि शेरी रिवायात जो है वो जो शायर जो शायरी करते हैं वो माशूक के हुस्न के गिरागिर बने हुए रहते हैं और फिर उससे निकलते भी नहीं है, बस वो ज़िंदगी को इतना ही समझते हैं, इश्क़ व आशिकी तक महदूद रखते हैं। लेकिन फैज़ अहमद फैज़ भी उसी तरह के शायर थे जो माजी की रिवायात को वो पैरवी कर रहे थे, लेकिन फिर वो वहाँ से निकल जाते हैं और हाल यानी कि उसके दौर में जो फसादात हो रहे थे, जो वाक़यात हो रहे थे, उनको पेश करते हैं। इसीलिए ये नज़्म जो है माजी और हाल का दास्तान मालूम होता है। इसको पढ़ के हमें माजी के बारे में भी इल्म होता है और हाल के बारे में। हाल से मुराद आप फैज़ अहमद फैज़ के दौर को भी ले सकते हैं और आज के मौजूदा दौर जिसमें आप इस वीडियो को देख रहे हैं, इस दौर को भी आप ले सकते हैं। फैज़ रूमानियत के पैरोकार हैं, यानी मानने वाले हैं, फॉलोवर हैं। वह इश्क़ व आशिकी ही को सब कुछ समझता है, वह ज़िंदगी का मकसद अपने माशूक़ को हासिल करना समझता है। ये तमाम बातें इस नज़्म के हवाले से आप महसूस करेंगे, क्योंकि फैज़ के कलाम में रूमानियत के बाद इनकलाबियत भी है। यहाँ जो बात कही जा रही है वो इस नज़्म के हवाले से है, यानी इस नज़्म से पहले फैज़ की जो ज़हनियत थी वो क्या थी, तो वो ज़िंदगी का मकसद अपने माशूक़ को हासिल करना समझता है। उसे ऐसा लगता है कि इस दुनिया में जो भी रंगारंगी है और साजो सामान है, चकाचौंध जो भी है, वो इसके महबूब के होने से है। यानी जो बाहर का मौसम आता है, फूल खिलते हैं, खूबसूरती का जो भी मंज़र है, ये इसके महबूब के होने से है, इसे ऐसा महसूस होता है। इसे अपने महबूब के सिवा और कुछ नहीं दिखाई देता है। लेकिन इस नज़्म के पहले बंद में ही फैज़ अपनी नासमझी पर अफसोस करता है, अपने ही ख़यालात की मज़म्मत करता है और नज़्म के इस मिसरे मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरी महबूब न मांग और दूसरे तीसरे बंद को पढ़ने से मालूम हो जाता है कि फैज़ इन ख़यालात से किनारा कशी करते हैं। यानी कि ये अगर अलग बात है कि वो रूमानियत के पैरोकार हैं, वो अपने नज़्म में इश्क़ व आशिकी को पेश कर रहे हैं, लेकिन आप जब इस नज़्म के पहले ही मिसरे को आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि वो इस हुस्न व इश्क़ से आगे निकल रहे हैं। वो बताना चाह रहे हैं कि अब जो है, अब जो माहौल है वो इश्क़ व आशिकी के दामन से जुड़े रहने का नहीं है, बल्कि समाज की तर्जमानी का दौर है। तो आप ये पहले मिसरे को पढ़ के समझ सकते हैं। दूसरा तीसरा बंद भी उसी तरह से है, बस पहले मिसरे के बाद का जो अशार है उससे आप देखेंगे कि रूमानियत को पेश कर रहे हैं वो। तो वो जो समझते थे कि महबूब को हासिल करना ही सब कुछ है, इस ख्याल की वो मजम्मत करते हैं। आगे देखिए, वह इश्क़ व आशिकी के शैदाई यानी मानने वाले आशिक शैदाई तो अब भी हैं, लेकिन अब वो उसका इजहार नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि फैज़ इस बात से वाकिफ़ हो जाते हैं कि ज़िंदगी में मोहब्बत ही सब कुछ नहीं, इसमें लोगों के मुसाइब, दुख दर्द, रंजो अलम, बेकसों और मज़लूमों की आंसू, फरियाद, चीख पुकार, जुल्म व इस्तेहसाल के ख़िलाफ़ आवाज़ और बगावत और हकीकत का इजहार वग़ैरह को भी उतना ही दखल है जितना कि माशूक़ को है। फैज़ पहले तो बस ये समझते थे कि इस ज़िंदगी में सिर्फ माशूक़ का ही दखल है, लेकिन फिर बाद में उसे पता चलता है कि नहीं, इस ज़िंदगी में उतना ही दखल मज़लूमों की और जो बेकसों के दर्द है, जो गम है, जो परेशानियां हैं, वो भी हमारा ही ज़िम्मेवारी है। तो इस तरफ से वो किनारा कशी कर लेते हैं और फिर वो ये शेर कहते हैं कि और भी दुख है ज़माने में मोहब्बत के सिवा, राहतें और भी हैं वस्ल की राहत के सिवा। कि मोहब्बत के सिवा भी गम है और दुख है, खुशी है, और जब मुलाकात होती है किसी से, वस्ल होती है, तो उसमें जो राहत मिलती है, तो इस वस्ल के राहत के अलावा भी और राहत है इस दुनिया में। यानी मज़लूमों की अगर आप मदद कर रहे हैं तो ये भी एक राहत है। ये फैज़ महसूस कर चुके थे। फैज़ मज़ीद ज़माने की अक्कासी और ज़बूं हाली को पेश करते हैं कि कूचो बाज़ार में इंसानी जिस्म नीलाम हो रहे हैं। कहीं ये जिस्म खून में नहलाए पड़े हैं, तो कहीं जिस्मों में अमराज इलाज ना होने की सूरत में नासूर की शक्ल अख्तियार कर चुके हैं और इन नासूरों से पीप बह रहे हैं। इन अलामतों से साफ मालूम होता है कि फैज़ के ज़माने में लोगों की हालत
कैसी बदतर थी। तो अब अगले बंद को जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि वो क्या कहना चाहते हैं कि फैज़ के ज़माने में लोगों की हालत बहुत ख़राब थी। जहाँ देखिए वहाँ लोग जो है परेशान हाल हैं, पीप बहते हुए अमराज़ों से। इसका मतलब यही होता है कि लोग कितने मुफलिस हैं, कितने गरीब हैं, इलाज करने को उनके पास पैसे नहीं है, ना ही हुकूमत उसकी तरफ कोई तवज्जो दे रही है। तो तमाम परेशानियों को इस बंद में हम लोग देख सकते हैं। मैं अशार मुलाहज़ा कीजिए। जा बजा बिकते हुए कूचाओ बाज़ार में जिस्म, खाक में लुथरे हुए खून में नहलाए हुए जिस्म, निकले हुए अमराज के तनव्वरों से, पीप बहती हुई गलते हुए नासूरों से। लिहाजा फैज़ की नज़र जब इस तरफ उठती है तो वह अपने महबूब से मुखातिब होकर कहता है कि ऐ मेरी महबूब, तू अब भी उतना ही दिलकश है जितना पहले थी, लेकिन अब इन मज़लूमों और बेकसों को सहारा देने का वक्त है। इन पर होने वाले जुल्म व इस्तेहसाल के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाने का वक्त है। लिहाजा वो शेर कहते हैं, लौट जाती है उधर को भी नज़र क्या कीजिए, अब भी दिलकश है तेरा हुस्न मगर क्या कीजिए। नाजरीन, आपने फैज़ अहमद फैज़ की मशहूर नज़्म मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरी महबूब न मांग का खुलासा देखा। उम्मीद है कि आप इस नज़्म के खुलासे से वाकिफ़ हो गए होंगे और ये आपके जहन में उतर चुका होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप वीडियो को लाइक करें, वीडियो के हवाले से अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट बॉक्स में करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों अहबाब तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि वो भी मुस्तफ़ीज़ हो सके। अगर कहीं मेरी गलती दिखी हो तो उसकी निशानदेही करें ताकि मैं शुक्रिया के साथ उसे दुरुस्त कर लूँ। अगर आपको किसी और मौजू पर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में फरमाइश कर सकते हैं, इंशाअल्लाह जल्द से जल्द उसे पूरा किया जाएगा। अब इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम।